जो लालजी सुमन है ना, ये पहला तो ये खुद बाबर की औलाद है, जो शायद अपना डीएनए टेस्ट करवाएगा तो कहीं ना कहीं उनका डीएनए इससे मैच होगा। और रही बात राणा सांगा की बात करने के लिए, तो इनकी औकात नहीं है कि ये राणा सांगा से एक उनके यहाँ काम करने वाले व्यक्ति। हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों का बाथरूम साफ करते थे, तो इन लोग का था कि भैया कैसे देशवा आजाद हो जाए। ये नहीं था कि पहले हम राजपूत को आजाद करवा लें फिर ब्राह्मण को आजाद करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। अरे आज की डेट में आप ठीक है, आप राजपूत का सम्मान नहीं कर मत करिए, लेकिन जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी है, अब मंगल पांडे को ब्राह्मण के नाम पे गरिया दें, राणा सांगा जी को राजपूत के नाम पे गरिया दें। अभी चंद लोग वहाँ पहुंचे हैं आगरा में। जिस दिन हिंदुस्तान का सभी व्यक्ति जाग गया ना, तो उनको फिर अपना मजहब ही बदल के फिर वो टोपी लगा के जाना पड़ेगा लालजी सुमन को। माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला है कि जो बार बार जगह जगह गौशाला बनवा रहे हैं, इससे दुर्गंध फैलती है। वो खुद यादव जात से आते हैं और किस्म किस्म का भैंस का और गाय का दूध वो पीते हैं, और उनको इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी कि गोबर से दुर्गंध आता है। और वही रामदेव जी जो गोबर को एक्सपोर्ट करते हैं। और जो सांसद हो, जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, कम से कम ऐसे लोगों से हम इस तरह की उम्मीद तो नहीं कर सकते कि राष्ट्रीय धरोहर पर जो राष्ट्र पुरुष है, जो किसी समाज का नहीं है, जो किसी जाति का नहीं है, जो किसी मजहब का नहीं है, जो किसी परंपरा का नहीं है, वो केवल भारत का है और भारत का नागरिक रहा है। और भारत की अस्मिता को, भारत के वैभव को जिसने भी बचाने का काम किया है, भारत का वैभव अमर रहे, भारत माता सुरक्षित रहे। नमस्कार, देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। अगर उत्तर प्रदेश में किसी चीज़ का अगर चर्चाओं का विषय बना हुआ है तो बाबर और राणा सांगा को लेकर के बना हुआ है। राणा सांगा को रामजीलाल सुमन जी ने बोल दिया था गद्दारों का, कुछ हिंदू जो हैं वो गद्दार हैं, औलाद बता दिए थे, और औरंगजेब को भी कुछ बताया था उन्होंने। इस सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी सियासत कह सकते हैं, घमासान मचा हुआ उत्तर प्रदेश में। इन सब चीज़ों को लेकर के हम देखते हैं कि जनता जनार्दन क्या कहती है, वो सोचती क्या है। क्या नाम पड़ेगा भैया? अखिलेशन मेरा नाम है। कैसे देखते हैं भैया, करनी सेना को लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो तोड़फोड़ की है वो गलत देखा जा रहा है। लालजी सुमन जी ने बोला था कि अगर बाबर के औलाद जो है मुस्लिम है तो राणा सांगा के जो है कुछ गद्दार हिंदू भी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, जो लालजी सुमन है ना, ये पहला तो ये खुद बाबर की औलाद है, जो शायद अपना डीएनए टेस्ट करवाएगा तो कहीं ना कहीं उनका डीएनए इससे मैच होगा। और रही बात राणा सांगा की बात करने के लिए, तो इनकी औकात नहीं है कि ये राणा सांगा से एक उनके यहाँ काम करने वाले व्यक्ति से अपनी तुलना कर पाए। और रही अभी कल आपने बताया कि लालजी सुमन के घर पे हमला हुआ और महाराज जी अपना कंट्रोल खो बैठे हैं, तो मैं इतना बताना चाहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश के परम पूज्य महाराज जी अगर अपना कंट्रोल खो देंगे तो ये लालजी सुमन, अखिलेश यादव का पता नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश से। मैं ये बता रहा हूँ, इस समय उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर इतना आक्रोश फैला हुआ है समाजवादी पार्टी के मुखिया और लालजी सुमन को लेकर के, इतना अगर उनको राणा सांगा के वंशजों से उतना परहेज है। तो वो तो कह रहे हैं कि राजपूत हुए या जितने भी वीर योद्धा हुए, हम लोगों को जो है ना उनको सम्मान करने का हम लोगों ने सम्मान किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। हम लोगों को ने उनके प्रति कुछ बोला नहीं है, हम लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। अभी उनका भी ये स्टेटमेंट है। ये क्या था? बोला नहीं है, अब कैसे बोलेंगे? उनको सीखना चाहिए। अगर आज उनके पूज्य पिताजी जिंदा होते तो आज वो मर जाते। ये बात सुन के सभी समाज का, सवर्णों से लगा सभी समाज का अगर कोई सम्मान करता था, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी करते थे। लेकिन उनके पिताजी ये पूत नहीं कुपूत हैं, ये नालायक, उनके एक नालायक लड़के हैं जो अपने सम्मानित पद पे हैं। इस तरह की बातें अच्छी, बिल्कुल सम्मानित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कहता है। सम्मानित पद पे बैठा हुआ सदन में बैठ के इस तरह से राणा सांगा के ऊपर बयान देता है, उनकी सम्मान और गरिमा कहाँ चली गई? पहले उनको ज्ञान लेना चाहिए। और मैं इतना बता रहा हूँ, अभी चंद लोग वहाँ पहुंचे हैं आगरा में। जिस दिन हिंदुस्तान का सभी व्यक्ति जाग गया ना, तो उनको फिर अपना मजहब ही बदल के फिर वो टोपी लगा के जाना पड़ेगा लालजी सुमन को। अच्छा ठीक है भैया, क्या नाम पड़ेगा भैया? हिमांशु पांडे। पांडे जी, मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहे हैं। राणा सांगा जी को और बारे में जानते हैं? हाँ, एकदम। तो क्या लग रहा है, बाबर को जो है राणा सांगा जी ने बुलाया था भारत में? नहीं, किसी कोई बुलाया बुलाया नहीं। कोई आप चाहेंगे क्या कि आपके घर में कोई बाहर या कब्जा कर ले? किसी कोई बुलाया बुलाया नहीं। ये सब बिना ज्ञान की बातें हैं। अब रही बात लालजी सुमन जी की, जो बोले हैं उनको तो पहले कोई जानता भी नहीं था, थोड़ा सा फेम पा गए। और देखिए, वो तो राज्यसभा सांसद हैं, इतने लोकप्रिय होते तो जनता चुन के भेजती ना, पार्टी चुन के भेज रहे तो उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो ऐसे लोगों की बात, ऐसे लोग जो कभी देश के लिए लड़े नहीं है। अब राणा सांगा जी की बात है, ठीक है, वो राजपूत समाज में पैदा हुए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी खाली राजपूते को आजाद करवाए, वो तो सबके लिए लड़े ना। अब हम महाराणा प्रताप की जाति देखने लगे, मंगल पांडे की जाति देखने लगे, भगत सिंह की जाति देखने, तो गलत बात है। ये लोग
जब भूखमरी थी, जब हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों का बाथरूम साफ करते थे, तो इन लोग का था कि भैया कैसे देशवा आज़ाद हो जाए। ये नहीं था कि पहले हम राजपूत को आज़ाद करवा लें फिर ब्राह्मण को आज़ाद करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। अरे आज की डेट में आप ठीक है, आप राजपूत का सम्मान नहीं कर मत करिए, लेकिन जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी है, अब मंगल पांडे को आप ब्राह्मण के नाम पे गरिया दें, राणा सांगा जी को राजपूत के नाम पे गरिया दें, ये तो गलत बात है ना। आप लड़े होते, आपके समाज से कोई लड़ा होता तो बोलते, आपके समाज से खुद कोई नहीं लड़ा है। राजपूत लोग का तो ये लोग पैर धो के पियेंगे तो भी उन लोग एहसान नहीं उतार पाएंगे, ठीक है ना। 13-14 साल के जो राजपूत के बच्चे थे वो तलवार लेके निकलते थे, तो उन लोग का पैर, राजपूत लोग का पैर धो के पियेंगे तो भी आसान नहीं उतरेगा, कभी नहीं उतरेगा। वो तो मुंह है, कोई कुछ भी बोल सकता है। ये सपा के लोग कह रहे हैं कि इतिहास के पन्नों को उलटने की, पुलटने की, इधर उधर करने की जरूरत क्या है। बीजेपी इस पे राजनीति कर रही है इतिहास को पन्नों को उलाट करके। क्या इतिहास के पन्नों को उलाटना चाहिए या फिर से नहीं उलाटना चाहिए? इतिहास में जो दर्ज है उसको उलाटने पुलाटने से क्या होगा? जो इतिहास है तो सब जानते हैं ना। अच्छा, हम पन्ना उलाट दी तो क्या राणा सांगा जी गद्दार थोड़ी हो गए? वीर थे तो थे। तो इसमें उलाटना पुलाट सस्ती लोकप्रियता है कुल मिला जुला के। लालजी सुमन जी को कोई जानता नहीं है, राज्यसभा के मेंबर हैं, तो उनकी हैसियत का अंदाजा वैसे लगा सकते हैं। और राणा माफी मांगना चाहिए, एकदम मांगना चाहिए, एकदम मांगना चाहिए। जो करनी सेना, जो लोग कह रहे जाके वो अच्छा की, सब समाज को ऐसे इसे सीख। करनी सेना बहुत अच्छा काम की। अच्छा। वो तो अब भाई मान ली पुलिस लाठी चार्ज करके ना उनका वो आंदोलन बिगाड़ दी, वो बहुत अच्छा काम की। आप ही के अगर पिताजी को गाली देगा तो आप आरती थोड़ी उतारेंगे। तो करनी सेना तो बहुत अच्छा काम की। बीरू सिंह और हमारे सन्नी सिंह भैया और केंद्र राणा भाई लोग बहुत अच्छा काम किए। बहुत अच्छा काम। ये लोग हर गरीब तबकों के लिए, क्या करनी सेना तो बहुत यादवों की भी लड़ाई लड़ी है। रुद्रपुर में जब ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था, करनी सेना वहां पे भी गई थी। वो करनी सेना ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अन्य बिरादरी को देके चलते हैं, वो सबका सम्मान करते हैं। उनके दरवाजे चले जाएंगे तो यादव से लगा, दलित से लगा, हर बिरादरी के लोग बैठे रहेंगे। और ये बहुत अच्छा काम है अपने महापुरुषों के लिए जो नहीं लड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है भैया, क्या नाम पड़ेगा भैया? विकास सिंह, किसान नेता हूँ मैं। किसान नेता हैं, कैसे देखते हैं भैया? आप तो किसान हैं, किसानों का देश कहा जाता है, किसान क्योंकि अन्नदाता होता है। एक बात बताइए, लालजी सुमन जी का जो बयान आया हुआ है उस पर काफी विवाद भी चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राणा सांगा जी के ऊपर इस तरह की विवादी जो बयान दी है ये गलत है, उन्हें माफी मांग लेना चाहिए। करनी सेना के कुछ लोगों ने उनके घर पे भी जो है जाकर के माफी मांगने का फिर उपद्रव। देखिए, मूल विषय पर मैं आता हूँ कि जो भी राष्ट्रीय धरोहर है, चाहे वो राणा सांगा जी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे सरदार भगत सिंह जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हो, चाहे सुहेल देव राजभर भी हो, वो किसी जाति, मजहब, संप्रदाय के नहीं है। ये भारत के हैं, ये राष्ट्र के हैं और ये राष्ट्रीय धरोहर है। और जो कोई भी किसी समाज का व्यक्ति अगर अपने राष्ट्रीय धरोहर के ऊपर ओछी टिप्पणी करता है, निश्चित रूप से ये राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र दंड इनके ऊपर लगना चाहिए। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति और जो सांसद हो, जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, कम से कम ऐसे लोगों से हम इस तरह की उम्मीद तो नहीं कर सकते कि राष्ट्रीय धरोहर पर जो राष्ट्र पुरुष है, जो किसी समाज का नहीं है, जो किसी जाति का नहीं है, जो किसी मजहब का नहीं है, जो किसी परंपरा का नहीं है, वो केवल भारत का है और भारत का नागरिक रहा है। और भारत की अस्मिता को, भारत के वैभव को जिसने भी बचाने का काम किया है, भारत का वैभव अमर रहे, भारत माता सुरक्षित रहे, उस रास्ते पर अपना सर कटाया हो, ऐसे लोगों के ऊपर, मैं किसी व्यक्ति की, केवल राणा सांगा जी की बात नहीं करता हूँ, मैं महाराणा प्रताप की बात करता हूँ, मैं सरदार भगत सिंह जी की बात करता हूँ, मैं पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करता हूँ, मैं राजा सुहेल देव राजभर जी की बात करता हूँ, मैं सबकी बात करता हूँ। वो राष्ट्र के धरोहर है और ऐसे लोगों पर, इन तमाम लोगों के ऊपर जो कोई ओछी टिप्पणी करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता है तो राष्ट्र दंड का द्रोही है। वो राष्ट्र दंड इसके ऊपर लगना चाहिए। और ऐसे लोगों को तत्काल, वो जिस भी सदन में बैठते हो, चाहे राज्यसभा में बैठते हो, चाहे लोकसभा में बैठते हो, विधान परिषद में बैठते हो, विधानसभा में बैठते हो, चाहे वो किसी भी निचली पंचायत में बैठते हो, उनको उस पंचायत में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं। कह रहे हैं अखिलेश भैया कि हमारा जो है ना, ये नहीं है कि हमको लोगों को आपसी मतभेद कराना, आपस में लड़ाना। बीजेपी का एजेंडा हो चुका है इतिहास के पन्नों को जो है, मेरी बात सुन लीजिए, इतिहास के पन्नों को जो है उलट पुलट करके आपस में विवाद करवा करके लड़ाने के लिए, इसे कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी जो है अपनी राजनीति रोटी से, मेरी बात सुन लीजिए, राजनीतिक विषय पर हमसे वार्ता न करें। मैं यही कहना चाहूंगा, अखिलेश जी की एक गलती नहीं है। अखिलेश जी सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, कम से कम ऐसे विषयों पर आखिर उन्होंने माफी मांग लिया ना। कौन मांग लिया माफी? अखिलेश यादव जी ने कब मांगा? अभी उनका पोस्ट आप उठाकर देख लीजिए। अभी उन्होंने कहा ना कि मेरा कोई इस पर विचार नहीं है कि जो राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति है, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति, उन्होंने उनका पोस्ट उठाकर देख लीजिए। ठीक है भैया, क्या नाम पड़ेगा भैया? सुनीत कुमार शुक्ला हमारा नाम पड़ेगा। शुक्ला जी, कैसे देखते हैं जो अभी जो विवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लालजी सुमन जी को लेकर के, इसे कैसे देखते हैं? लालजी सुमन जी को जो राणा सांगा जी के ऊपर जो बोले उसे कैसे देखते हैं?
देखिए एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस प्रकार इनको जो है राज्यसभा के वो मेंबर हैं, इस प्रकार की बातें उनको नहीं बोलनी चाहिए कि जो उनका सबसे ज्यादा पीड़ा जो है वो सामान्य जात के लोगों से है या ब्राह्मण से और क्षत्रिय से। ये उनके बोलने का एक ही मकसद है कि ब्राह्मण के साथ माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला है कि जो बार बार जगह जगह गौशाला बनवा रहे हैं, इससे दुर्गंध फैलती है। वो खुद यादव जात से आते हैं और किस्म किस्म का भैंस का और गाय का दूध वो पीते हैं, और उनको इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी कि गोबर से दुर्गंध आता है। और वहीं रामदेव जी जो गोबर को एक्सपोर्ट करते हैं, इनको इस तरह की बात ही नहीं बोलना चाहिए था। और ये बस समाज में जो है जहर घोलने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें नहीं बोलना चाहिए। 27 में योगी जी जा रहे हैं, कह रहे हैं कि और ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके हाथ से जो है ना कंट्रोल निकल चुका है। उनके सपने में जा रहे हैं, वो बस सपना देख रहे हैं कि योगी जी जा रहे हैं, बाकी कहीं कुछ जा नहीं रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। योगी जी अभी रहेंगे 27 में भी। ये जो है योगी जी सिर्फ और सिर्फ ना इतिहास के पन्नों को उलट करके जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं ये लोग। सपा के बीजेपी वाले रोटियां अपनी सेक रहे हैं और ये लोग आपसी मतभेद कर रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं। तो ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं जिसका सत्ता रहता है वो सब लोग अपना अपना पन्ना पलटते हैं। इस समय बीजेपी की सत्ता है और इस धर्म सनातन धर्म की बात है, हिंदू धर्म की बात है, हमारे वीरता की कहानी को सुनाना चाहिए हमारे लोगों में, तो हम पन्ना पलट रहे हैं और पलटेंगे।